आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। तो मानव रोग के जिसके बारे में पढ़ने से पहले जो है हमें जैसे नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसमें देखो जैसे एक सामान्य मनुष्य होता है तो उसके अंदर क्या है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 120 टू 80 mm/Hg होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल होता है। अगर इससे ऊपर या नीचे हो जाता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमन डिजीज कहलाता है। क्योंकि किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर इससे कम हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके अंदर कितना होना चाहिए, 120 टू 80 mm/Hg होना चाहिए। और एक सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन यूरिन की मात्रा कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर तक होती है। अगर इससे कम या ज़्यादा होती है तो भी वो एक तरह की क्या होती है, डिजीज होती है। तो सामान्य क्रियाओं का ना होना, कहने का मतलब ये कि एक व्यक्ति के अंदर अगर वो नॉर्मल प्रोसेस भी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स पे हो, तो वो क्या कहलाती है, वो ह्यूमन डिजीज कहलाती है। सामान्य क्रियाओं का न हो पाना, तो वो क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। कई बार जैसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है, कई बार व्यक्ति बहुत तेज तेज सांस लेता है, कई बार बहुत धीरे लेता है, तो वो भी एक तरह क्या है, सामान्य क्रियाओं के अंदर वो नहीं आता है। भूख नहीं लगना, ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लगना, नींद नहीं आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, तो ये जो सामान्य क्रियाएं नहीं होती हैं तो वो सब क्या होंगी, ह्यूमन डिजीज के अंदर आती है। फिर हम मानव रोग के प्रकार हैं, तो एक तो होते हैं जन्मजात, एक होते हैं उपार्जित। जन्मजात तो वो होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो कि हमें अनुवांशिक रोग कहलाते हैं, जो हमें अपने जैसे माता पिता या दादा दादी उनसे मिलते हैं, तो वो कैसे होते हैं, जन्मजात या जेनेटिक डिजीज कहलाते हैं, या अनुवांशिक रोग है आप उन्हें बोल सकते हो। उपार्जित कौन से होते हैं, जन्म लेने के बाद जो है वो या तो गैर संक्रामक हो या संक्रामक हो, ठीक है, उस तरह के रोग जो हम जन्म लेने के बाद हम उपार्जित करते हैं, उनको गहन करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो उपार्जित या एक्वायर्ड डिजीज कहलाती है। अब देखो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, जो माता पिता से संतान में आने वाले रोग जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, अनुवांशिक रोग कहलाते हैं, क्योंकि वो हमें माता पिता के जीन से मिलते हैं। तो वो कैसे होंगे, अनुवांशिक रोग होते हैं। अब इसके लिए हमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, जो है वो जैसे गुणसूत्र हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, फीमेल में कौन से होते हैं, मेल्स में कौन से होते हैं, और किस कारण से जो है ये अनुवांशिक रोग जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर बनकर जो है वो दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है, या 23 जोड़े भी बोल सकते हैं। नर में कितनी होती है, 44, और दो कौन से होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। और फीमेल्स में कौन सी होती है, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो मेल्स में कौन सी है, एक्स वाई है, और फीमेल्स में क्या है, एक्स वाई है। जो ये एक्स और वाई है और एक्स एक्स है, ये क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और जो दूसरे होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं वो कौन से होते हैं, कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स जिनको कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इनमें या तो चेंजेस आ जाते हैं, 44 जो है, कई बार क्या होता है इनमें फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो अनुवांशिक रोग बन जाते हैं एक तरह के। तो गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उससे बने हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं वो भी किन्हीं के बने होते हैं, वो भी प्रोटीन और डीएनए के बने हुए होते हैं, ठीक है। जो 46 गुणसूत्र हैं इनका निर्माण किया जाता है इनके द्वारा, डीएनए और प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन भी कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्रों में अधिकता या कमी होना क्या होता है, असामान्य स्थिति कहलाता है। या तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। तो अनुवांशिक रोग में देख लो, एक तो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, और एक होती है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, यानी कि उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाना, ठीक है। या फिर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, जिसमें कौन से दो गुणसूत्र पढ़े हैं हमने, एक लिंग गुणसूत्र पढ़ा है और एक कायिक गुणसूत्र पढ़ा है। इन दोनों की क्या है, संख्या में चेंजेस होना। लिंग गुणसूत्र तो 2 होते हैं और कायिक कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो इन दोनों की अगर संख्या में परिवर्तन होता है, 44 की जगह 43 हो जाता है, तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। लिंग गुणसूत्र में अगर वाई की जगह दोनों एक्स एक्स होते हैं, ठीक है, या एक जो है वो चेंज हो जाए या एक कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। इसी तरह से इनकी संरचना है, यानी कि इनकी शेप जो होती है, आकार होते हैं, इनके अंदर चेंजेस आना, वो भी किसमें, लिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र जो है इनके अंदर भी चेंजेस आना, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है, या 2n बोल सकते हैं उसको, 23 जोड़े हो सकते हैं। अगर 2n+1 हो जाए
ठीक है, 40 में एक अधिक हो जाए या 40 में एक क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो क्या होता है, अगर +1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी यानी कि डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये आ जाता है क्वेश्चन के अंदर कि अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन करने पर अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाए, ठीक है, एक गुणसूत्र क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है। फिर उसके बाद अगर 2 गुणसूत्र बढ़ जाए, 40 से अगर 2 ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, टेट्रासोमी हो जाएगा। इसी तरह से 40 में एक माइनस हो जाए तो वो मोनोसोमी हो जाएगा, और अगर 2 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, नलीसोमी या टर्नर सिंड्रोम। ये दोनों ही टर्नर सिंड्रोम है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या कहलाएंगे, टर्नर सिंड्रोम हो कहलाएंगे। अगर एक अधिक हो रहा है तो डाउन सिंड्रोम, अगर 2 ज्यादा हो रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम कहलाता है, जिसे क्या कहा जाता है, टेट्रासोमी कहा जाता है। अगर एक कम हो जाता है तो मोनोसोमी, 2 कम हो जाते हैं तो नलीसोमी या टर्नर सिंड्रोम कहलाते हैं। अब देखो, ये तो हमें पता चल गया कि अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो वो डाउन सिंड्रोम के अंदर कहलाता है। अब कौन सा सिंड्रोम होता है या कौन सा जो गुणसूत्र है जो बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो है वो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो देखो, डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वां गुणसूत्र जो होता है ना, अपने ये कायिक गुणसूत्रों के अंदर जो 44 गुणसूत्र हैं उनमें से जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी, ठीक है, अगर वो एक और हो जाता है, एक ही होना चाहिए, अगर वो 2 हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, कौन सा बढ़ जाता है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, तो 21वां गुणसूत्र होता है जो बढ़ जाने पर ये 2 हो जाते हैं एक के बजाय, तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्राइसोमी हो जाता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम है तो वो क्या होता है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है, यानी कि 18वां गुणसूत्र है उसके बढ़ने पर क्या हो जाता है, गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। जैसे हर एक गुणसूत्र जो होता है ना, अपनी बॉडी की हर एक शेप से रिलेटेड होता है कि आंखों का कलर कैसा है, ठीक है, नोज कैसी है, या बालों का कलर कैसा है, ये हर एक अपने कायिक गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कोई ना कोई गुणसूत्र जो है वो डबल हो जाएगा, तो या तो क्या हो जाता है, बच्चे जैसे बिल्कुल गंजे पैदा होते हैं, उनके बाल नहीं होते कईयों के, ठीक है, या कईयों की क्या होता है, जैसे आंखों का रंग होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है अपने पेरेंट्स से, या फिर कई बार क्या होता है, आंखें जो होती है कई बार बिल्कुल माथे के ऊपर लगी होती है, कई बार होते हैं ना ऐसे अलग अलग तरह के बच्चे जो पैदा होते हैं, कई बार न्यूज वगैरह में भी दिखाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं। कायिक गुणसूत्र जो होते हैं या तो इनकी अधिकता हो जाती है या क्या हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है। इसी तरह से पटायु सिंड्रोम है तो ये 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी कि इसका जो है वो 2 बार गुणसूत्र, ये जो 2 डबल हो जाते हैं ये, ठीक है, 13वां गुणसूत्र डबल हो जाएगा तो पटायु हो जाएगा, ठीक है, और 18वां गुणसूत्र है अगर वो 2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा, और 21वां गुणसूत्र है वो 2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन। पहले तो कायिक गुणसूत्र पढ़े थे जो कि 44 थे, जिनमें से क्या है, किसी न किसी गुणसूत्र की या तो कमी हो जाना, या तो एक गायब हो जाएगा, ठीक है, या एक अधिक हो जाएगा। वो तो थे सारे के सारे हमारे जो कायिक गुणसूत्र से उनकी संख्या में परिवर्तन होना, जिनकी वजह से ये रोग हो जाते हैं। अब है लिंग गुणसूत्र, यानी कि XY और XX, अगर इनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है, ये बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, सबसे पहले है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कायिक गुणसूत्र तो उतने के उतने ही रहेंगे 44, लेकिन ये जो XX है उसके अंदर एक Y और जुड़ जाता है, इसे क्या कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये XX किसके होते हैं, फीमेल के होते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, कुछ एक जैसे मेल्स के जो होते हैं लक्षण जो होते हैं वो आने शुरू होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, वाई गुणसूत्र जो होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है, वो इस वजह से होता है। फिर टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 + XX0, तो इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे 40 तो है लेकिन 44 तो है कायिक गुणसूत्र, लेकिन XX के साथ एक और गुणसूत्र जुड़ जाता है, वो कौन सा हो जाता है, 0 गुणसूत्र हो जाता है। और उसके बाद है जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में देखो 44 प्लस X और XXY। अब इसके अंदर देखो, अब मेल के ज्यादा है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, कई जैसे होते हैं ना भीमकाय जो होते हैं बहुत ज्यादा, जिनके अंदर क्या होता है, लंबे चौड़े जो होते हैं, उनके अंदर वो जैकब सिंड्रोम होता है, क्योंकि उनके अंदर एक Y गुणसूत्र अधिक होता है। फिर है आपका सुपर फीमेल। सुपर फीमेल के अंदर क्या होता है, 44 गुणसूत्र कायिक होते हैं, लेकिन बाकी सारे देखो 4 बढ़ जाते हैं, इसके अंदर 2 ही होने चाहिए ना XX, लेकिन 2 और बढ़ जाते हैं, तो कुछ सुपर वुमेन्स होती हैं तो वो इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, लिंग गुणसूत्रों के अंदर जो है वो परिवर्तन होना होता है, जैसे इनकी संख्या में चेंज होना, बढ़ जाती हैं। बढ़ने के कारण क्या होगा, किसी के अंदर बढ़ जाएगी, जैसे फीमेल में अगर
वाई आ जाता है तो क्या होगा, उसके अंदर उसके गुणसूत्र आने लग जाएंगे, जैसे लक्षण आने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर मेल्स के अंदर अगर वाई आ जाता है, सॉरी एक्स एक बढ़ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे उनके अंदर फीमेल के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अगर ट्रिपल वाई हो जाता है तो उसके अंदर क्या है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल मेल्स होते हैं तो उनके अंदर इस तरह के होते हैं तो उनको जैकब सिंड्रोम कहेंगे। उसी तरह से सुपर फीमेल होती है तो उसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे जो 4 गुणसूत्र होंगे वो कैसे हो जाएंगे, एक्स एक्स के हो जाएंगे। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम रोग के बारे में जो है वो लैगडम डाउन ने बताया था, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिंड्रोम रोग के बारे में जो है आनुवांशिक रोग के बारे में बताया था कि डाउन सिंड्रोम रोग जो है वो किसने बताया था, लैगडम डाउन ने बताया था। इस रोग को मंगोल मूर्खता या मंगोलिज्म भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, इसके लक्षण देखोगे तो आप क्या है, होठ एवं तालू जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं, ठीक है। मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं होता है। मंगोलिया मूर्खता का मतलब आप समझ रहे हो कि इसका मानसिक विकास जो होता है पूरी तरह से नहीं होता है। शारीरिक लंबाई कम होती है, हाइट कम होती है और चेहरा कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो ये मंगोलिज्म की क्या है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। और इसके बारे में दिया किसने था, ये लैगडम डाउन ने दिया था। नेक्स्ट है गुण सूत्रों की संरचना में परिवर्तन। अभी हमने क्या किया था, उनकी संख्या में परिवर्तन, ठीक है। कायिक भी और लिंग गुणसूत्र भी दोनों की संख्या में परिवर्तन होता है, बढ़ते या घटते हैं तो उस तरह के जो जेनेटिक डिजीज हो जाती है जैसे डाउन सिंड्रोम है। उसी तरह से गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा, लिंग गुणसूत्र में संरचना परिवर्तन होगी तो कौन से होंगे, और कायिक गुणसूत्रों में अगर परिवर्तन होता है संरचना में तो किस तरह के रोग होंगे। तो देखो लिंग गुणसूत्र में सबसे पहले पढ़ते हैं हीमोफीलिया, और नेक्स्ट है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें देखो हीमोफीलिया क्या होता है, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, चोट लगने पर बहता हुआ खून बंद नहीं होता। ये इसकी खासकर विशेषता है कि अगर कहीं चोट लग जाएगी तो उसका जो खून है वो बंद नहीं होता, यानी कि उसमें रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता। रक्त का थक्का बनता है तभी तो रक्त बंद होता है ना, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो चोट लगने पर क्या होगा, खून बहता जाएगा। और कौन सी डिजीज होती है, हीमोफीलिया डिजीज होती है। और ये हीमोफीलिया होती है वो लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। तो ये कैसे होती है, यह रोग एक्स गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पर विकृत जोन जीन के आने के कारण होता है। जैसे देखो नॉर्मल एक्स एक्स है लेकिन उसके ऊपर डॉट, डॉट को जो है वो एक विकृत जीन के कारण जीन को शो किया गया है कि एक जो है विकृत जीन यानी कि खराब जीन आकर जो है वो एक्स जीन पर जो है वो आकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है। इसके अंदर देखो रोगी तो होंगे ना, वो तो नर होंगे यानी कि मेल्स होते हैं, और वाहक कौन होती है, इसके अंदर फीमेल्स होती है। फीमेल्स रोगी बहुत कम होती हैं, रोगी कौन होंगे, मेल्स होंगे, और वाहक कौन होगी, फीमेल होगी। तो इसके अंदर पूछ लिया जाता है कि हीमोफीलिया की वाहक कौन होते हैं और रोगी कौन होते हैं। तो वाहक तो कौन होगी, हमेशा मादा ही होती है वाहक, नर वाहक नहीं होता है, क्योंकि वो उसके कौन से जोन पर आएगा, जैसे ये जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम पर ही आएगा वो जीन, खराब जीन, क्योंकि जिस क्रोमोसोम पर है ये वही उसी क्रोमोसोम पर जाता है, वाई पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो रोगी हो जाता है। और वाहक में क्या है, अगर एक जीन पे अगर उसके पास एक्स जीन पे एक जीन के ऊपर अगर उसके पास विकृत जीन है तो वो क्या करेगी, उसका वाहक कर देगी। अगर उसके दोनों ही एक्स पर क्या आ जाता है, विकृत जीन आ जाता है, तो मादा रोगी होती है, अदरवाइज नहीं होती है। देखो मादा के पास तो क्या है, फीमेल के पास क्या है, 2 एक्स एक्स है, अगर इनमें से एक जीन खराब भी होगा तो भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन मेल्स के पास क्या है, एक ही है, अगर वो भी विकृत हो जाए तो उसका काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से क्या होगा, उसमें ये रोग हो जाएगा, हीमोफीलिया। तो पुरुषों में यह रोग अधिक होता है और महिलाओं में क्या होता है, कम होता है। परंतु महिलाएं इसकी क्या होती हैं, वाहक होती हैं, यानी कि रोग फैलाने वाली होती है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में भी यह रोग था, इसीलिए इसे शाही रोग भी कहा जाता है। इस रोग का नाम शाही रोग के नाम से भी क्वेश्चन आता है कि शाही रोग कौन सा है, वो है हीमोफीलिया। तो ये जो विक्टोरिया थी महारानी ब्रिटेन की, उनको ये रोग था जिसकी वजह से इसे शाही रोग कहा जाता है। ऐसे रोगियों में कृत्रिम रूप से रक्त का बहना रोका जाता है, नॉर्मल रूप से तो ये रुक ही नहीं सकता है, तो कृत्रिम रूप से जो है वो इसको बहना रोका जाता है, हाथों हाथ जो इसको हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है अगर जिनमें ये रोग होता है। फिर है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, जिनमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो कलर जो है वो पहचान नहीं पाता है, कुछ सिमिलर से कलर होते हैं उनको वो पहचान नहीं पाता है। तो रोगी व्यक्ति रंगों को नहीं पहचान पाता है, जैसे कुछ सिमिलर से ग्रीन और ब्लू है तो उनमें वो फर्क नहीं कर पाता कि ग्रीन कौन सा है और ब्लू कौन सा है। तो ऐसे रोगी क्या होंगे, कलर ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं वो, ठीक है, उनमें कलर ब्लाइंडनेस जो है वो डिजीज पाई जाती है।
तो मुख्यतः जैसे लाल हरा है, नीला हरा है, तो इन रंगों को जो है वो पहचान नहीं पाते हैं। तो इस रोग का पहचान करने के लिए या पता लगाने के लिए कि इस व्यक्ति को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, उसके लिए हम यूज करते हैं इशिहारा कार्ड। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक कार्ड बना हुआ होता है, उसमें डॉट्स बने हुए होंगे 2 कलर के, रेड और ग्रीन कलर के, और उससे कोई ना कोई शेप बनाई जाती है। फिर उससे पूछा जाता है कि इससे जो है वो ग्रीन कलर से कौन सी शेप बन रही है और रेड कलर से कौन सी शेप बन रही है। जैसे अपन कई बार जैसे आई साइट चेक करवा कर आते हैं, तो उसमें अपन को क्या दिखाते हैं, वो एक हट बनी हुई होती है जो दिखाते हैं, वो कभी दूर चली जाती है, कभी पास चली जाती है। ठीक है, उससे अपन को क्या पता चलता है, अपनी आंखों का पता चलता है कि दूर की कमजोर है या पास की कमजोर है। इसी तरह से एक कार्ड का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर उसको कलर पहचानने के लिए कहा जाता है कि रेड कलर से किस तरह की शेप बन रही है और ग्रीन कलर से किस तरह की शेप बन रही है। तो इसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इशिहारा कार्ड का प्रयोग करते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर विकृति आने से होता है। हीमोफीलिया भी किस पर था, एक्स गुणसूत्र पर विकृति आने से था, और ये भी एक्स गुणसूत्र पर विकृति आने से होता है। हीमोफीलिया एवं वर्णांधता दोनों की वंशागति एक समान होती है। वंशागति एक जैसी होगी ना, क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर है दोनों विकृति। इस रोग में एक्स लिंक संलग्न अप्रभावी आनुवंशिक रोग यानी कि एक्स लिंक्ड रिसीव्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि जो एक्स गुणसूत्र होता है वो क्या करता है, इन डिसऑर्डर्स को गेन करता है और फिर उसको आगे की आगे जो है वो फैलाता रहता है। कौन कौन से, हीमोफीलिया और वर्णांधता, दोनों ही एक्स गुणसूत्र पर विकृति आने के कारण होते हैं।